हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कंसेप्ट चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें। आज हम लोग देखेंगे लुसेंट जो है सामान्य ज्ञान, उसके बारे में हम लोग हिस्ट्री चैप्टर से जो है फर्स्ट नंबर हम लोग शुरुआत करेंगे। और इसमें आप लोग एपिसोड 1, 2, 3, 4 इस तरह से देखने को मिलेगा। और लगभग जो है सारे जो है लुसेंट का जितना भी है इसमें चैप्टर वाइज वो कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो हम बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे हिस्ट्री के चैप्टर से। तो भारत सबसे पहले जो भी पेज नंबर 1 पे दिया गया है उसको हम लोग पढ़ते हैं और इसको पढ़ेंगे और उसमें क्वेश्चन आंसर जो भी होगा उसको बारीकी से समझेंगे। ठीक है, तो यह जो होगा बुक जो है खासकर उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा जिनको एग्ज़ाम देना होगा रेलवे का और या एसएससी का या कोई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना होगा स्टेट लेवल का, उनके जो है लिए ये ज़्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और फ़ायदा भी होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर जो भारत का इतिहास यानी हिस्ट्री से जो है सबसे पहला चैप्टर हम लोग शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कि भारत का इतिहास। इतिहास किसको कहते हैं? तो इतिहास वह चीज़ है जो पीछे यानी अतीत में कोई घटना घटित हुई है उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें भारत का इतिहास। ठीक है, तो इसमें दिया गया है इसमें भारत का इतिहास। तो चलिए हम लोग एक एक लाइन को पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ दिया हुआ कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। यानी कहने का मतलब है कि उत्तर में हिमालय से लेकर, यानी उत्तर में जो है हिमालय, वहाँ से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक जो फैला हुआ है यह उपमहाद्वीप, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो भारतवर्ष के नाम से जानते हैं, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष कहा जाता है। अब इस भारत को जो है महाकाव्य या पुराणों में क्या कहा जाता है? तो भारतवर्ष, अर्थात भारत का देश कहा जाता है। इसको भारतवर्ष भी कहा जाता है महाकाव्य और पुराणों में, जिसका मतलब होता है कि भारत का देश है तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय तथा यानी अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यहाँ के जो लोग रहते हैं, पीपल है, उन लोग को हम लोग जो है क्या कहा गया है? तो भारतीय कहा गया है, जिसका मतलब होता है भारत का संतान कहा गया है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद तथा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। अब इसमें कहा गया है कि यूनानियों ने, जो यूनानी लोग थे, वह भारत को इंडिया कहा तथा मध्यकालीन यानी मध्यकालीन जो है था इतिहासकारों ने हिंद कहा तथा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। उसके बाद आगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। अब यह कहा जा रहा है कि भारत का जो इतिहास है उसको समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए उसको 3 भागों में बांट दिया गया है। तो सबसे पहला भाग जो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। ठीक है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, 3 तरह के जो है सुविधा के लिए हम लोग को पढ़ने के लिए इसको बांट दिया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर प्राचीन भारत को सबसे पहले, क्योंकि यह सबसे पहले प्राचीन भारत है इसीलिए हम लोग सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? तो प्राचीन भारत को पढ़ेंगे। यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में दिया हुआ है कि प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत हम लोग जानेंगे। क्या क्या स्रोत हैं इतिहास में, जो है हम लोग को क्या क्या प्राप्त हुआ है, क्या क्या खोजा गया है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। अब इसमें कहा दिया गया कि प्राचीन भारत का जो इतिहास हम लोग को प्राप्त हुआ है वह 4 तरह से प्राप्त होती है। तो कैसे? तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए सबसे पहला में होता है धर्म ग्रंथ, दूसरा में होती है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा में होता है विदेशियों का विवरण, चौथा में होता है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ करने का मतलब है कि जिस कोई भी धर्म से रिलेटेड जो ग्रंथ लिखा गया था, डायरी जो लिखते थे, बुक लिखते थे, उसके द्वारा। ऐतिहासिक ग्रंथ उनके द्वारा जो काम किया गया है, कहीं कहीं ऐतिहासिक चीज़ मिलता है बनाया हुआ, उसके अनुसार मिलता है। उसके बाद विदेशियों का विवरण, विदेशी लोग जो आते थे घूमने के लिए यहाँ पर, वह अपने डायरी में जो भी नोट करते थे उससे भी हम लोग का जो है इतिहास पता चलता है। अब पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य यानी पुराना चीज़ जो है
जो खोजा गया या तो मौजूद है कहीं कहीं, उसके अनुसार जो है भारतीय प्राचीन इतिहास के स्रोत को हम लोग पढ़ते हैं। चलिए उसके बाद आगे थोड़ा देखेंगे। इसमें दिया गया है कि धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ क्या क्या है। तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है। कहा गया कि भारत का सर्व प्राचीन यानी सबसे पहला जो प्राचीन धर्म ग्रंथ है वह वेद है, जिसके संकलनकर्ता यानी इसके रचनाकर्ता जो है महर्षि कृष्ण देवयान वेद व्यास को माना जाता है। इसके जो रचनाकार है वह कौन है, वेद व्यास। वेद जो है 4 है। अब वेद जो है धर्म ग्रंथ है सबसे प्राचीन, इसके रचनाकार है वेद व्यास है। और वेद कितना है, तो 4 है। तो सबसे पहला आप देखेंगे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। तो इसमें हम लोग देखेंगे अब एक एक करके, सबसे पहले पार्ट को, दूसरे पार्ट को, तीसरे पार्ट को भी। देखिए इसमें दिया गया ऋग्वेद दिया है। सबसे पहले हम लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। तो देखेंगे ऋग्वेद। तो कहा गया कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, ऋग्वेद में जो है 10 मंडल होते हैं और 1028 सूक्त होता है। वालिक पाठ के 11 सूक्त सहित, बट ये कोई बुक से लिया गया उसके अनुसार बताया गया है कि इतना चीज़ जो डिटेल्स दिया गया है। एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्यु कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आर्य लोग जो थे उनके बारे में सभी चीज़ का इसमें लिखा गया है। उनके जो जो भी चीज़ करते थे, उनके समाज के बारे में सभी चीज़ का इसमें उल्लेख किया गया है। उसके बाद देखिएगा कि कहा गया कि विश्वामित्र के द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, अब कहा गया कि विश्वामित्र के द्वारा रचा गया था तीसरे मंडल में सूर्य देवता या सूर्य देवता, जिनको हम लोग सावित्री के नाम से भी जानते हैं, उनको समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इसमें कहा गया कि विश्वामित्र के द्वारा जो है रचित किया गया था तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गाना, कौन, तो गायत्री मंत्र को। उसके बाद कहा कि 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। तो इससे पता चलता है कि सूर्य देवता का उल्लेख किस मंडल में है, तो तीसरे मंडल में है, और सोम देवता का उल्लेख है 9वें मंडल में है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। चलिए इसमें देखेंगे, इसके 8वें मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ठीक है, इसके 8वें मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। चतुर्वर्ण समाज की कल्पना तत्व का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। इसमें कहा कि इसके 10वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है और चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण है। वर्ण कितना है, तो 4 है। मिस बताते हैं। इसमें है पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रम। देखिए इसमें वर्ण कहा गया है, तो वर्ण कितना होता है, 4 होता है। तो कौन कौन, तो सबसे पहला जो जाति के आधार पर बांटा गया था पहले समाज को, तो सबसे बड़े जाति होता था ब्राह्मण। उसके बाद होता है क्षत्रिय जो सेना होता था, वैश्य जो होता था व्यापारी होता था या किसान होता। शूद्र जो लोग होते थे लास्ट में, वह क्या होते थे, तो लेबर और मजदूर होते थे। आदि ब्रह्मा के यह जो बनाया गया है 4 गो जो वर्ण, वह ब्रह्मा के जो है, कहा कि ब्रह्मा के क्रम से, ब्रह्मा के जो है, ब्रह्मा जी जो है भगवान, उनके द्वारा उनके जो है देखिए क्या क्या चीज़ कहा गया कि ब्रह्मा जो है, सॉरी ब्राह्मण, वो मुख से है, भुज, और उसके बाद है क्षत्रिय भुजाओं से है, और वैश्य जो है जंघाओं से है, और शूद्र किससे है, तो चरण से है, उत्पन्न हुए हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे इस पॉइंट को। चलिए इसको देखेंगे हम लोग। सबसे पहले इसमें कहा कि ईसा पूर्व एवं ईसवी, कहीं कहीं हम देखते हैं कि डेट लिखा हुआ रहता है, तो ईसा पूर्व भी रहता है और ईसवी भी लिखा हुआ रहता है, 2 चीज़ देखते होंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कहीं कहीं ईसा पूर्व क्यों लिखा जाता है और ईसवी क्यों लिखा जाता है।
तो इसमें कहा कि वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, अभी जो हम लोग के पास कैलेंडर जो भी होता है उसका नाम क्या दिया गया, ग्रेगोरियन कैलेंडर। जैसे कि ईसाई कैलेंडर हो गया, जूलियन कैलेंडर, ईसाई धर्म, तो इस सब के कैलेंडर इस समय मौजूद है। जिसमें कहा गया है कि ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष, ईसा मसीह जो था ईसा मसीह जो थे ईसाई के धर्म गुरु थे। ईसा मसीह के जन्म जो है कल्पित पर आधारित है। इसी ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी बीसी यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट कहा जाता है। देखिए इसमें जो कहा कि ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे पहले के जो समय है उसको हम लोग बीसी कहते हैं, जिसका मतलब क्या होता है तो ईसा पूर्व होता है, ठीक है, उसके ईसा पूर्व बोलते हैं, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी शुरू होती थी। ठीक है, पहले जो होता था ईसा मसीह के जन्म से पहले गिनती जो होता था ईयर का वह उल्टा शुरू होता था। पहले होता था 50, फिर 49, फिर 48, 47, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में होता था। लेकिन उन जैसे कि यहाँ पर कहा गया कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गया। तो सही में उल्टा है, ज़्यादा नंबर देख रहे हैं कि पहले है और उसके बाद नंबर बाद में है। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 ईसा पूर्व मृत्यु हुई थी। अब यहाँ आगे देखेंगे ईसा मसीह के जो जन्म हुआ था, जन्म तिथि के आरंभ में हुआ ईस्वी सन। देखिए इसमें कहा कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उससे पहले के हम लोग जो है डेट को कहते हैं ईसा पूर्व, और बाद में हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्वी कहते हैं, यानी सन या ईस्वी कहते हैं, कहलाता है। इसके संक्षेप में जो है हम लोग ये जो बड़ी लिखते हैं, लिखा जाता है। बड़ी को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी होता है अनो डोमिनी का शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्रिस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले वाले समय को बोलते हैं ईसा पूर्व और जन्म के बाद को ईस्वी बोलते हैं। ठीक है उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जो है पॉइंट दिया गया है। वामनावतार के 3 पंगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामनावतार के 3 जो है पंगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए जो है 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। इसमें जो है प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद जो है शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। उसके बाद देखेंगे ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद आता है। ऋग्वेद हम लोग पढ़ लिए हैं, अब पढ़ेंगे यजुर्वेद। सोशल पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन आयुर्वेद कहलाता है। ठीक है, यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्धायु कहते हैं। यानी सोशल पाठ के लिए मंत्र बलि के जैसा अनुपालन के लिए नियमों का उल्लंघन किया गया, जोड़ा गया, उसे हम लोग यजुर्वेद कहते हैं। इसके पाठकर्ता को अर्धायु कहते हैं। यह ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में मौजूद है। उसके बाद देखेंगे सामवेद के बारे में। तो यह गाय या सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को रुद्रात्रु कहते हैं। किसको? तो सामवेद को। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। यहाँ तक हो गया है। अब हम लोग देखेंगे अथर्ववेद के बारे में। ठीक है, तो अथर्ववेद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या है, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर, मातृभूमि, महात्म आदि विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा सामान्य मनुष्य के विचार, विश्वासों, अंधविश्वास इत्यादि का इसमें वर्णन किया गया है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ठीक है, अथर्ववेद जो है कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, ये भी इसमें कहा गया है।
उसके बाद देखिए इसमें साइड में यहाँ पे दिया हुआ है, इस बॉक्स में इसको देखेंगे, पुराण दिया हुआ है, उससे एक से संबंधित वंश दिया हुआ है। तो विष्णु पुराण जो है वह किस वंश से माना जाता है, तो संबंधित वंश जो है यह मौर्य वंश है। मत्स्य पुराण को कहा जाए तो आंध्र सातवाहन हो जाएगा, और वायु पुराण कहा जाए तो गुप्त वंश हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए इसमें जो है कुछ पॉइंट ज़्यादा है। सब वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। देखिए इसमें कहा गया है कि इसमें सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा तथा जो समिति होता था उसके प्रजापति को 2 पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। याद रखिएगा आप लोग। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। ये है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण है, पुराणों में मिलता है। कहा कि भारतीय इतिहास के जो भी कथाओं का सबसे अच्छा का क्रमबद्ध सजाया गया तो वह पुराणों में सजाया गया, जिसमें हम लोग को पढ़ने को मिलता है। पुराणों का जो रचयिता है यह लोहमर्ष अथवा इनके पुत्र अग्रसवा माने जाते हैं। लोहमर्ष या उनके पुत्र क्या नाम है, अग्रसवा, उनको माना जाता है। ठीक है। इसमें कहा गया कि इसकी संख्या जो है 18 है, जिसमें केवल 5 है। कौन कौन, तो मत्स्य, वायु, विष्णु, ये सब दिया हुआ है। ठीक है। ब्राह्मण तथा भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। 18 है। मत्स्य ये सब जो है भागवत में वंशावली पाई जाती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा।